ओम शांति। मिलन का सुख इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। जिन आत्माओं को ये सुख अधिक से अधिक मिलता है वो चारों युगों में सबसे अधिक भाग्यवान एक्टर्स बन जाते हैं। हम सभी इस अपने ईश्वरीय सुख को निरंतर बढ़ाते चलें। सब रस बाबा से मिल रहे हैं। सबसे बड़ा रस ईश्वरीय सुख में मिलता है। जब आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है, भक्ति का ऐसा स्वर्णिम अवसर जब जब हमें मिलता है तो न केवल योग अभ्यास का समय होता है, लेकिन अपनी आंतरिक नजर अपने संपूर्ण जीवन पर डालने का सुंदर मौका मिलता है। हम बाबा के पास आए हैं, क्यों आए थे, क्या उमंगें थी मन में, क्या लक्ष्य लेकर आए थे। लक्ष्य भूल तो नहीं गया। आज भी बाबा ने कहा अपने से बातें करो। इस तरह हम अपने से बातें करेंगे। लक्ष्य भूल तो नहीं गया। जो महान लक्ष्य लेकर चले हैं उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इस जीवन में बाबा से सभी ने बहुत कुछ पाया है और मैं आप सभी को पहले दिन एक बात याद दिला दूं जिसका हमें बहुत अच्छा अनुभव करना है, न केवल भक्ति में लेकिन अपने पूरे जीवन में। बहुत सिंपल बात है लेकिन उसकी गहराई की ओर चलना है। बाबा मेरा है, वो मेरे साथ रहता है और वो मुझे निरंतर मदद करता है। एक बहुत अच्छा सा अनुभव अभी 3 दिन पहले ज्ञान सरोवर में एक भाई जो लिफ्ट चलाता है, बूढ़ा सा बिल्कुल भोला, गुजराती भाषा भी नहीं जानता। आप सबको उसका अनुभव सुना दूं। नशे की बात है। नीचे से चला वो लिफ्ट लेकर ऊपर और जब लिफ्ट से बाहर निकला तो उसके आगे आगे बाबा चल रहे थे। उसको लगा कि बाबा भी लिफ्ट में आया है नीचे से ऊपर। और वहीं बाबा का कमरा है किचन में एक, जहाँ भोग लगता है। तब भोग लग रहा था शाम को। बाबा कमरे में चला गया। अब ये बूढ़ा व्यक्ति तो अति आनंदित पहुंच गया। वो भी बाबा के कमरे में बहुत देर बैठा रहा, मगन। अब भी देखता हूं मैं, उसका चेहरा देखा आज भी, मगन हो गया वो व्यक्ति। बोला भी उसने कि मुझे तो मेरी सभी कामनाएं जैसे पूर्ण हो गई बाबा को देखकर। मुझे लगा कि बाबा हमारे पास आता रहता है। इस बात को समझने में बहुत ब्राह्मणों को देर लग रही है, छोटी सी बात को समझने में, कि जब भी हम बाबा को बुलाते हैं वो हमारे पास आ जाता है। और ये शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की नेचर है कि जो उसके पास मदद के लिए पहुंच जाता है वो उसे मदद करता ही है, वो बंध जाता है। जो उसके पास पहुंच गया प्यार से, उसको मदद करने के लिए वो बंध जाता है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें, पहले विवेक में संभालें और फिर ये अभ्यास किया करें, इस नशे को बढ़ाएं कि बाबा साथ है और निरंतर मदद के लिए तैयार है। जीवन में ये बहुत अनुभव कर लेने हैं कि कोई भी बात बाबा को देते ही किस तरह बाबा उसका समाधान कर देता है। हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ उलझी हुई बातें, कुछ क्लिष्ट समस्याएं बाबा को देते ही वो साफ कर देता है रास्ता। ये बात हमारे अनुभवों में बहुत अच्छी तरह आ जानी चाहिए। तो संगम युग पर ही ये वरदान हम सबको मिलता है, मिला है कि हम उसे, जिसे आज तक भगवान कहते थे,
अब अपना कहते हैं। न केवल कहते हैं लेकिन इस अपनेपन में जीते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो गया, हमारी इस जीवन की यात्रा पर स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया। तीर्थ पर हैं हम सर्वश्रेष्ठ, और इस यात्रा में भगवान जिनका साथ दे रहा हो, उनका जीवन ईश्वरीय मिलन के सुखों से भरपूर हो ही जाता है। हमारा हो जाना चाहिए पूरी तरह, ताकि संगम युग पर आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाए। हम सभी अपने से बात करें इस तरह की, जब स्वयं सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा हो, जब उसके मिलन का स्वर्णिम अवसर हमारे सामने हो, तब हम इन अनमोल क्षणों को कैसे कैसे व्यतीत कर रहे हैं। जब सुंदर भाग्य हमारे द्वार पर आ गया हो, जब भाग्य विधाता हमारा अपना बनकर हमारे घर आ गया हो, तब हम उससे श्रेष्ठ भाग्य लेने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम अपने से बात करेंगे इस भट्टी में, अपने से बातें करते हुए, और अपने लिए कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत बना लें ताकि हम रहे हुए संगम युग पर अधिक से अधिक प्राप्ति कर सकें, अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। हमारा समय, हमारा अनमोल जीवन बातों में व्यतीत न हो जाए। सारा संसार बातों में उलझा हुआ है, लगा हुआ है, बातों से प्रभावित हो रहा है, उल्टा और सीधा बातों के प्रभाव में जीवन चल रहा है। हम सभी इनसे परे हो जाएं, बिल्कुल देह से न्यारे होकर ऐसा जीवन जीने की कला सीख लें जिसमें न्यारापन और प्यारापन संतुलित रूप से चल रहा हो। ऐसा जीवन जिसमें केवल ईश्वरीय प्रेम ही छलकता हो। हमारी अच्छी वृत्तियां, हमारा ईश्वरीय प्रेम हमारे इस सारे माहौल को ईश्वरीय तरंगों से तरंगित कर देता है। हम सब ये सुनते हैं लोगों के मुख से कि जो भी यहाँ आता है, जिसको थोड़ा भी भगवान से प्यार रहा हो पहले, वो महसूस करता है कि यहाँ के वातावरण में ही प्रभु प्रेम की तरंगे हैं। ईश्वरीय प्रेम के वाइब्रेशन से चार्ज्ड है ये वातावरण, जिसमें आकर सभी का खिंचाव और झुकाव बाबा की ओर होने लगता है। तो बहुत सुंदर सेवाएं भी हमारे सामने हैं। उन सभी की सफलता के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए और सारे संसार के कल्याण के लिए हमें इस तरह के वाइब्रेशंस फैलाते रहने हैं। कल का बाबा का संदेश, परसों का, और बाबा के नैनों से, भ्रकुटी से किरणें फैल रही हैं जो ग्लोब पर पड़ रही हैं। सकाश देने की विधि है ये। हम भी ऐसा ही किया करें, सबने किया होगा अवश्य। इस अभ्यास को हम बढ़ा दें, अपने को ये स्मृति दिला कर के मैं लाइट हाउस हूँ या पूर्वज हूँ या मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इस स्मृति से ही हमसे ये वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। इसके साथ यदि हम बाबा से भी कंबाइंड हो जाएं तो हमारे वाइब्रेशंस और पावरफुल हो जाते हैं। योग की खींचातान करने की बजाय हम योग को इस तरह सरल कर दिया करें, केवल अपने को संकल्प देंगे मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, और इस विश्वास के साथ कि ये संकल्प करते ही सर्वशक्तिवान हमसे कंबाइंड हो जाता है, हम सकाश देंगे तीनों जगह से। एक बहुत अच्छा विजन हम बना सकते हैं कि जैसे हमारा तीसरा नेत्र खुल गया भ्रकुटी के बीच, अभी बना लें आप ये विजन। 3 नेत्र हो गए हमें, जैसे 2 नेत्र खुले हैं, तीसरा भी खुल गया स्थूल रूप में, और तीनों से किरणें फैल रही हैं। एक से सुखों की,
एक से शांति की, एक से शक्तियों की, सारे संसार को जा रही हैं। हमारे सामने ही ग्लोब है बहुत बड़ा, उस पर पड़ रही हैं। सभी धर्मों की आत्माओं पर पड़ रही हैं। ऐसा योग अभ्यास करने से सहज ही मन एकाग्र हो जाता है और न केवल सकाश जाती है, लेकिन हमें भी बहुत बहुत अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। आत्मा जैसे बहुत गहराई में उतर जाती है। लोग पूछा करते हैं कि हमारी सकाश जा रही है या नहीं, ये हम कैसे समझें। वैसे तो ये प्रश्न रहता नहीं, हम दे रहे हैं तो सबको मिल रही है। हवा चल रही हो तो सबको वो लगेगी ही। सूरज उदय हो, उसका प्रकाश और उसकी एनर्जी चारों ओर फैलती ही है। परंतु फिर भी यदि हम गहन अनुभूति में चले गए, यदि हमें बहुत सूक्ष्म अनुभव होने लगा, यदि हमारा चित्त आनंद से भरपूर हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सकाश दूसरी आत्माओं को भी वैसा ही अनुभव करा रही है। तो बाबा से लेकर हम सारे संसार को देने वाले हैं, हम देने वाले हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं ब्राह्मण कि बाबा स्वयं ही क्यों नहीं दे देता सबको, हमें क्यों कहता है तुम दो। हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि बाबा भी बहुत सकाश देता है ऊपर से। परंतु जो आत्माएं हम सब से जुड़ी हुई हैं, जिनके पूर्वज हम हैं, जिनके इष्ट देव हम हैं, उन्हें बाबा की सकाश हमारे माध्यम से ही जाएगी। वो उसे तत्काल ग्रहण कर लेंगे। डायरेक्ट ऊपर से आएगी तो वो उसे जल्दी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम इस तरह मीडियम बन जाते हैं बाबा के वाइब्रेशंस को संसार तक पहुंचाने के लिए, और बीच में क्योंकि हम मीडियम हैं तो उसकी सुंदर अनुभूति, सुंदर फल हमें भी प्राप्त हो जाता है। हम ऐसे ही योग अभ्यास चिंतन की ओर सभी को चलना है। हमारे योग के साथ जब महान चिंतन भी जुड़ जाता है, तब योग का रस बहुत अनुपम हो जाता है। सबने अनुभव किया होगा। एक है ज्ञान की बातों का चिंतन, दूसरा है वो चिंतन जो आत्मा को मगन कर देता है, जिसमें विचार बहुत नहीं होते, सार रूप के संकल्प आत्मा को आनंद की स्थिति की ओर ले चलते हैं। तो सभी गहन चिंतन की ओर चलेंगे कि हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान आत्माएं हैं। मुझे याद है जब मैं मधुबन में आया, बहुत खुशी रहती थी। अकेला जंगल में जब घूमने जाता था तो बाबा से बातें करता था कि यदि संसार में कोई हाथ उठवाए कि संसार में सबसे अधिक भाग्यवान कौन है, तो वो हम हैं। हम सबसे पहले हाथ उठाएंगे। ऐसे भाग्यवान जिनके साथ स्वयं भाग्य विधाता रहता हो, जिनके हाथ में श्रेष्ठ भाग्य बनाने की चाबी आ गई हो, जिनको अधिकार मिल गया हो अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकाने का, ऐसी भाग्यवान आत्माएं हम हैं। जिनको स्वयं योग सिखाने के लिए, वरदान देने के लिए भगवान आया हो। कहाँ हम सब कहानियां सुनते थे, फलाने ऋषि ने, राजा ने इतने इतने सालों तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए वरदान देने के लिए। और कहाँ इस समय हम सभी बिना तपस्या के ही वरदान प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि तपस्या का भी वरदान हमें वरदाता से मिल जाता है। ऐसा महान भाग्य है हम सबका, जिनके हाथ में स्वर्ग का राजभाग्य आने वाला है, जो हमने कभी कल्पनाओं में भी नहीं किया था कि बाबा आएगा,
हमारे लिए स्वर्ग का राज भाग्य लेकर आएगा। हमारे हाथों में सोने की दुनिया सौंप कर चला जाएगा कि अब ये तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है, अब इसे तुम संभालो। इससे भी बढ़कर भाग्य बाबा ने हमें दिया है। बहुत ही नशे और खुशी की बात है। बाबा साकार में कहते रहे कि बच्चे अपने भाग्य को देखो, स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आया है। शब्द ही बहुत सुंदर हैं ये बाबा के। तो हम भाग्यवान आत्माएं जो स्वयं सर्वशक्तिवान के इतने समीप आ गए हैं। हम तो केवल उसके दर्शन करना चाहते थे। इतनी समीपता का तो हमें कभी संकल्प भी नहीं था कि हम उसके इतने समीप आ जाएंगे कि हम उसे कहेंगे तुम मेरे हो, वो हमें प्यार से कहेगा तुम भी मेरे हो। ऐसा अपनापन और अधिकार की फीलिंग को बढ़ाते चलना है। अपनापन भी और इस अपनेपन में बाबा पर संपूर्ण अधिकार भी। जो आत्माएं इन दोनों चीजों को इस जीवन में बढ़ा लें, अपनापन और अधिकार, उन्हें और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। भले ही हम स्लोगन सुना देते हों, सुन लेते हों, पाना था सो पा लिया, परंतु इसकी अनुभूति हमें इन दो प्राप्तियों से बहुत होती है, मेरा और मेरे पर अधिकार। तो इस और ही हम सब चलेंगे। अब सभी हो जाएं बिल्कुल देह भान से न्यारे। हम आपको 2-3 संकल्प देंगे, बस लंबी कमेंट्री नहीं, बिल्कुल ब्रीफ, और एक एक का अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से। सभी स्थित करें स्वयं को भ्रकुटी की कुटिया में। हम सभी तपस्वी, आत्मा तपस्वी, चमकता हुआ हीरा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। सभी अपने अपने स्वरूप को देखेंगे। देह की और कर्मेंद्रियों की मालिक, स्वराज अधिकारी, राजा, भ्रकुटी की सिंहासन पर विराजमान राजा, मैं शक्तिशाली आत्मा। मेरा शरीर लाइट का और मैं लाइट हाउस फरिश्ता, अंग अंग से चारों ओर फैलती हुई लाइट। ग्लोब के ऊपर बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट ग्लोब, उसके ऊपर विराजमान मैं फरिश्ता। सर्वशक्तिवान से 8 शक्तियों की किरणें, एक रंग बिरंगा फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। ये शक्तियों की किरणें
हमारे तीनों नेत्रों से फैल रही हैं सारे संसार में। सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे ऊपर मेरे चारों ओर अनेक आत्माएं ये शक्तियों की किरणें सभी कमजोर आत्माओं को बल प्रदान कर रही हैं। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान से अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलकर सारे संसार में पहुंच रही हैं। मैं माइट हाउस हूँ। अब मैं आत्मा इस देह और संसार से पार चली उड़कर अपने मूल वतन में गोल्डन प्रकाश में
संपूर्ण रूप से मुक्त, संपूर्ण अवस्था में सर्वशक्तिवान से कंबाइंड दोनों मिल जाते हैं और जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो सब मुझ में प्रवेश कर रही हैं। सर्वशक्तिवान और मैं दोनों समान, वो ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। आत्मा परम धाम से चार्ज होकर नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा के सामने बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर मुझे भरपूर कर रही हैं। बाबा के हाथ में हाथ डालकर हम चलते हैं वतन की सैर पर और दोनों ऊपर से सकाश देते हैं नीचे विश्व को। निकलते हुए वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं के दुख हर रहे हैं। मैं हूँ मास्टर दुख हरता सुख करता।
चाहिए।